तेलुगु का भाई मजबूत गांव, ब्राह्मणों का, उसका गुज्जर ठाकुर सब बिरादरी से घिरा हुआ गांव। तो मैं कहा भाई चलते हैं वहां पे। उस दिन क्या आए हुए, अब दोबारा शुगर फैक्ट्री चलने के हुए, ये बच्चे फिर गए। कौन कौन सा था भाई, ये आते जाते रहे वहां पर, सारे गांव की तरफ से सामान आया। मगर भाई एक बार गांव में जरूर आएंगे। इन्होंने कहा आज आ जाओ, कल 2-3 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम आगे तक हापुड़ तक लगा रखे हैं। ऐसे ही लगा रखे छोटे छोटे गांव, किसी को 6 बजे का, किसी को रात को 8 बजे का। तो भाई धन्यवाद है आप सब लोगों का, और धन्यवाद इस युवा जनरेशन का भी है जो मोबाइल का इस्तेमाल करती है। बहुत एलिगेशन आज के इस आंदोलन पर लगे। अगर सरदार लोग इस आंदोलन में आए तो खालिस्तान नहीं बताया गया, अगर मुस्लिम समाज आया तो पाकिस्तान नहीं बताया गया, फिर कुछ जातियों के नाम लिए गए, फिर छोटा बड़ा आंदोलन बताया गया, फिर कुछ किसानों का बताया गया, फिर मजदूरों को इससे अलग करा गया, गन्ना किसान का बताया गया। इनने करीब 17 तरह के एलिगेशन अब तक लगा लिए। हमने कहा कि जब तक आप कानून वापसी नहीं दोगे, हम अंतिम दम तक हम इस आंदोलन को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब वो 1000 लोगों से गालियां दिलवाते हैं, अपने फोन पूरे सोशल मीडिया पे डाल के और पूरे देश में रिप्लाई भेज दिया है उसको, इनको गालियां दो, इनको कहो। अब हम भी पक्के कि आप जो भी कहोगे हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन जब तक कानून वापसी नहीं लोगे हम आपको छोड़ के जाने वाले यहां से नहीं है। दिल्ली के दरवाजे आपने बंद किए हैं, या तो शांतिपूर्ण तरीके से 10 महीने होंगे, दिल्ली के दरवाजे खोल के बातचीत की शुरुआत कर लो, नहीं तो दिल्ली के दरवाजे तोड़ने भी जानते हैं। ये नहीं कहना कि दिल्ली में वे 4 लाख ट्रैक्टर आनकर हमारी दिल्ली को खराब करा है ना। वे 4 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी में वे थे जिनमें भारत सरकार ने जिन ट्रैक्टरों को बंद कर दिया। 10 साल पुराना ट्रैक्टर यहाँ पे चल नहीं सकता। कानून देखना क्या क्या है। अब आप जो ट्रैक्टर चला रहे हो, अगर वो 10 साल पुराना पंपिंग सेट ट्रैक्टर डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन होगा, वो नहीं चल सकता, वो इलीगल है। हमने कहा कि तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर ये ट्रैक्टर चल के दिखाएंगे और 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चल के दिखाए। साजिश रची, लाल किले के ऊपर लेकर गए उनके दिल्ली पुलिस के अधिकारी। हमारे गांव का लोग जो सीधा भाला लोग हैं, वो मेरठ के रास्ते नहीं जानता, वो सादरे के रास्ते नहीं जानता, उसको दिल्ली के रास्तों का पता है। दिल्ली के लाल किले के रास्ते खोले गए और जो रास्ते दिए गए थे वे रास्ते बंद करे गए। हमारे लोगों को षड्यंत्र के तहत किसानों को लाल किले के ऊपर लेकर गए। लाल किले ने कोई कानून बनाए? अरे जाना था इस किसान को तो पार्लियामेंट में जाते हम। तुम्हारी हिम्मत थी कि पार्लियामेंट से जाने से रोक सकते हो, लेकिन लाल किले पे तिरंगे झंडा, उसमें एक साजिश तहत फंसाने की कोशिश करी गई। 5 लाख तिरंगे झंडे लेके किसान दिल्ली की सड़कों पे था। दिल्ली की जनता ने फूल से वर्षा करी, लेकिन सरकार ने फंसाने की साजिश करी। एक लोहे का खाली पाइप वहां पर लगा हुआ था, जो झंडा है उसके पिछली तरफ वो पाइप होता है। किसी ने एक धार्मिक ध्वज वहां पर लगा दिया। एक साजिश रची गई इस किसान बिरादरी के खिलाफ।
कि झंडे का अपमान किया है। हम नहीं झंडे का अपमान करता कोई, किसी की हिम्मत है कि जो नेशनल फ्लैग है कोई तिरंगे का अपमान कर दे। हमारे बच्चों की लाशें तिरंगों में लिपट के बॉर्डरों से आती है। हमारा एक भी जवान वहां से वापसी पीछे नहीं हटता जब लड़ाई होती है, वो कुर्बानियां देता है वहां पे। हम तिरंगे किसान हम समझते हैं, ये बीजेपी वाले उस किसान नहीं समझते। इन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट, जयपुर के हाईकोर्ट के ऊपर अपना भगवा झंडा फहराया 15 अगस्त को। ये कौन से तिरंगे की बात करते हैं? अभी आपने देखा होगा एक गवर्नर की डेथ हुई, तिरंगा झंडा नीचे था और अब पार्टी का झंडा उससे ऊपर था। तो तिरंगे झंडे की कदर हम जानते हैं, ये नहीं जानते इन्होंने कभी भी अपने संघ के ऑफिस में, जो नागपुर में इनका ऑफिस है, 1995 से पहले कभी वहां पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, अब फहराना शुरू करा है। तो तिरंगे झंडे की होगी इंसानियत क्या है, उसकी गरिमा क्या है, वो हम किसान जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं। ये फंसाने की कोशिश करते हैं हर जगह। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो वो बात करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इन्होंने देश के पार्लियामेंट को धोखा दिया, पार्लियामेंट में कानून बाद बनाए और व्यापारी के गोदाम पहले बने देश में। उन कानूनों को मान्यता देना चाहते हैं आज। क्या बड़े उद्योगपति को यह पता था कि मैं गोदाम बनाऊंगा, मेरे पक्ष में कानून आएगा? लेकिन ये पता था उनको कि पार्लियामेंट में मैं जो चाहूंगा वो कानून बनेगा। कानून बनेगा जो पहले हमारा व्यापारी था गांव देहात में, वो 100, 150, 200 क्विंटल अनाज इकट्ठा कर सकता था। आज छूट दे दी है कि किसी पे 10 लाख मैट्रिक टन, लाखों क्विंटल अनाज, लाखों करोड़ों क्विंटल अनाज, वो जिसमें पैसा है वो खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। आज तेल की कीमतें बढ़ी, किसान के सरसों का भाव नहीं बढ़ा, सरसों तो किसान ने सस्ते में बेची। आज सरकार ने कहा कि तेल का स्टॉक नहीं कर सकते कंपनी वाले। यही तो हम किसानों ने कहा कि जो स्टॉक लिमिट है ये खत्म करो, ये कानून खराब है। इन्होंने दालों के ऊपर कहा कि दालों की कीमत बढ़ी, स्टॉक लिमिट नहीं होगी। सेब के अंदर क्या हुआ हिमाचल में? अडानी ने आज से जो 10 साल पहला रेट था वही रेट आज वहां के किसानों को दिया जा रहा है। 80,000 सेब की पट्टी अभी पिछले 15 दिन में हमने मार्केट में निकाल ली, जो उनके गोदाम में रखी हुई थी। मार्केट को डाउन करा, किसान की फसलों के रेट सस्ते करे। इनका एजेंडा है कि 2 महीने जब किसान की फसल आएगी 2 महीने सस्ता भाव रहेगा और 10 महीने महंगे भाव पे बेचेंगे। ये कंपनी राज है, देश में राज करना चाहते हैं। आप लोगों को समझना होगा सब। अब ये चुनाव लड़ने 5 साल के बाद में इनका एक त्योहार आता है, पॉलिटिकल आदमी का, ये आपके बीच में गांव में आएंगे, ये जाति धर्म की बात करेंगे, ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बेरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसका फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो कुछ भी कहेगा। इनका चाचा जान है, भुला करे, बहुत मन्नतों के बात में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा,
अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। जिसने वोट नहीं दी उनको, उसके घर पे जेसीबी उसके घर पे खड़ी कर दी। आने वाले टाइम पे भी यही होगा। इस तरह की सरकारें देश में नहीं रहनी चाहिए जो दंगा परस्त हो। ये आंदोलन ही इसको बचा सकता है। ये आंदोलन पूरे देश भर में है। हम अगर कर्नाटक गए, हम तमिलनाडु गए, महाराष्ट्र गए, हम उत्तराखंड से लगा के पहाड़ों के हर स्टेट में गए, इस आंदोलन का करंट है। संयुक्त मोर्चे पे पूरे देश के जवानों ने, नौजवान ने, पूरे देश के किसान और मजदूर ने, महिलाओं ने, यहाँ के दुकानदार ने, सबने विश्वास करा है। खास करके बीजेपी के लोग, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हैं, कुछ कंबल भिजवाते हैं, वहां पे नाम नहीं बताया उन्होंने। आज भी आलू भिजवाने का काम करते हैं मोर्चों के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर पता चल गया तो पर्चे दर्ज होंगे, पार्टी से तो बाहर जाएंगे, पर्चे दर्ज होंगे। सब लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की पूरी जनता को, यहाँ के सभी समाज के लोगों को, जो हमारे महाराष्ट्र से लोग आए, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और समस्त देश के किसान नौजवानों को। और उन नौजवानों को एक क्रांति की जरूरत है। देश में जो भी नौजवान बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, उसको इस आंदोलन की सपोर्ट की जरूरत है। आज वो अपने गांव की, अपने फसलों की, अपनी समस्याएं वो इसके माध्यम से प्रचार करें। ये देश बिक चुका है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, वहां का एक स्टील प्लांट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के नाम से एक बड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत फायदेमंद है सरकार की। 6 गांव के लोगों ने वहां पे 22,500 एकड़ जमीन, करीब 1.5 लाख बीघे के आसपास में जमीन बैठती थी, वो जमीन फ्री में दी फैक्ट्री के लिए। उस पर आंदोलन हुआ, 32 किसान उसमें शहीद हुए वहां के। आज उसकी कीमत है 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया। उसको बेचा जा रहा है अडानी को 11 लाख करोड़ से शुरू होगी, 11,000 करोड़ से, और 14,000 करोड़ रुपए में वो बिक जाएगी। उसकी नीलामी शुरू होगी है। जैसे कोई प्रॉपर्टी 4 लाख की और उसको 14,000 में बेच दिया हो। ऐसे ही एक कंपनी थी काल्टेक्स, जो आज भारत पेट्रोलियम है, उसको बेचा जा रहा है। एक अमेरिकन कंपनी थी, और 1965 में जब युद्ध हुआ तो इसी कंपनी ने भारत को तेल देने से मना किया था। आज फिर इन कंपनियों को ये संस्थान बेचे जा रहे हैं। टेलीफोन, ये जो आपकी सड़कें बन रही हैं, अब आपका वो नहीं रहा कि मेरा चक मेरे सड़क के बराबर में है, इसके हाईवे के 500 मीटर तक आप कोई भी चाय की गुमटी नहीं लगा सकते, कोई पेंचर की दुकान नहीं कर सकते, कोई होटल नहीं खोल सकते। ये कानून देश में आ चुका है। रेलवे की जमीन, मंडियों की जमीन बिक्री है। मध्य प्रदेश में शुरुआत होगी, 127 मंडियों की जमीन बेचना शुरू कर दिया है। तो ये मंडियां भी बिकेगी, ये देश पूरा बिकेगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो बिकेगी। ये सरकार इस तरह की है, अगर किसी बाप के 4-5 बालक हो और उनका पिताजी शराब पीता और वो सारी प्रॉपर्टी बेच दे, तो उसको गांव के लोग क्या कहते हैं, उसके परिवार के लोग क्या कहते हैं? तो ये वही है प्रधानमंत्री। इसको जो कुछ बाप दादा देके गए थे, जो पहली सरकार देके गई थी, ये बेच रहा है उसको। इसको रोकने का काम ये जनता कर सकती है। जनता
अगर आप नहीं करोगे पूरे देश को बेचेगा और अपना झोला ठाकर फिर कहीं चला जाएगा। सब बेच दिया, मंडी, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, नदियां, कुछ नहीं छोड़ा, सब लाइन पर लगा हुआ है। किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई किसान ऐसा है कि कह रहे जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ये कह रहे कि कर्जा ले लो, किसी पे 5 लाख है तो आपका गोल्डन कार्ड बन गया, 5 लाख दिए गोल्डन कार्ड बन गया। कौन सी स्कीम है? 10 लाख का ले लो जी कर्जा। बड़ी कंपनियां बैंक को फाइनेंस कर रही है। फिर सुन लेना ध्यान से, जितना भी किसान का केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां आके जितना भी आप पे कर्जा है वो कंपनी बैंक को पैसा देगी और आपसे गुंडागर्दी के दम पे, कानून की ताकत पे आपसे जमीन छीनने का काम होगा। जब आपके घर पे गुंडा तत्व लोग आएंगे, पुलिस के साथ जमाएंगे, वे कहेंगे आपकी जमीन की नीलामी होगी या आप हमको पैसा दे दो, पैसा आपके पास में होगा नहीं, तो ये कहेंगे कि आप अपनी जमीन दे दो, जितने का किसान क्रेडिट कार्ड है उतने की हमको आप जमीन दे दो, तो उसके माध्यम से आपकी जमीन ले जाएगी। ये प्लान बन रहा है। हमारी लड़ाई भाव की है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान का मौत का कार्ड है। लड़ाई भाव की है। ये गन्ने की बेल्ट है, ये धान और गेहूं की बेल्ट है। पिछले 5 साल से 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ेगा। पहले वाली सरकारें भी थी, एक ने 80 रुपए बढ़ाए, एक ने 40-50 रुपए बढ़ाए। ये 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। बिजली के रेट देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में होंगे। एमएसपी की खरीद नहीं होगी आपकी यहाँ कोई, क्योंकि बड़ा व्यापारी और नेता और अधिकारी मिल चुके हैं। गेहूं और धान पे 800 से 500 रुपए 600 रुपए की सस्ते में फसल खरीदते हैं और एमएसपी में बेचते हैं। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। अपने गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी। जब जब भी आपकी जरूरत हो आपको आना पड़ेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। एक पॉलिसी दूध की भी आ रही है, बिजली की आ रही है। कॉमर्शियल कनेक्शन लेने पड़ेंगे सबको अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे। अगर एक भैंस है, अगर भैंस भी आ गई तो 2 पशु हो गए, या तो कटड़ू मरेगा या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूध आप डब्बू में नहीं बेच सकते। डब्बे का दूध खरीदना भी प्रतिबंध है और बेचना भी कानूनी अपराध आएगा। बाहर की कंपनियां आ रही है दूध में, आप सिर्फ अगर दूध बेचना है तो कंपनी को ही आप अपना दूध बेच सकते हो। ये कानून आ रहा है तो कौन किसान बच जाएगा? बहुत कानून आ रहे। सीड बिल, बीज कानून, बाजरे का तो बीज आपने भी 800 रुपए किलो को बोया होगा। ये कानून आ रहा है। अब सीड बिल आ रहा है। आप कंपनी से ही बीज खरीद के बो सकते हो। अगर आपने बगैर कंपनी का बीज बोया तो इलीगल होगा। कोई भी कंपनी उस पर क्लेम करेगी, सीड की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उसमें सजा और जुर्माना दोनों हैं। क्या आप सोच सकते थे कि बिजली के भी थाने खुलेंगे? क्या आपने सोचा था कि महिलाओं के थाने खुलेंगे? तो अगर नहीं सोचा था तो बीज के थाने खुलेंगे। अब बीज पुलिस बनेगी। तो ये खेती छुपाने का ये प्रोपगंडा चल रहा है। इसको एक ही बचा सकता है देश का नौजवान। देश में युवा क्रांति की जरूरत है। युवा क्रांति देश में होगी। अगर देश को बचाना है, फसल और नस्लें बचानी है तो क्रांति होगी, क्रांति। ये दिल्ली फिर का कान खोल कर सुन ले,
ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वो 25 लाख आदमी जो आया था दिल्ली में वो भी यही है। ये बहुत प्रोपगंडा बनेंगे आपके बीच में, गांव में आएंगे, इनसे बच के रहना। ये बरूपिया है, सावधान रहना इनसे। ये अब आएंगे, इसके बाद में कभी नहीं आएंगे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, इनको देश से बाहर जाना होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हम भारत माता के नारे लगाते हैं तो भूमिया माता के भी नारे लगेंगे देश में। भूमि के नारे लगेंगे। भूमिया क्या होती थी, भारत माता क्या है? भारत माता ये है कि जब भारत बसा तो उसको सब पूरी जमीन को भारत माता का नाम दिया गया। हम भूमिया माता का नारा लगाते हैं कि भूमिया क्या है कि जिस गांव में जब गांव बसता था तो भूमि पूजन करते थे। हम तो उसके नारे लगाते थे, आज भी लगाते हैं, आज भी भूमि पूजन करते हैं। कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है तो भूमि पूजन, अपने गांव की भूमिया पूज कर काम करते हो। तो इस आंदोलन में भी आप जाओ तो भूमि पूजन करके जरूर जाना चाहिए, अपने गांव के स्थान को पूजें। और देश की मिट्टी से लगाव होगा तो महाराष्ट्र का जैसे नारा था, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, ये इस तरह के नारे सब जगह लगते रहेंगे हमारे। हम जहां पर रहते हैं तो पूरे देश की मिट्टी हमारी है, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे गुवाहाटी की हो। आप बर्बादी के कगार पर जाने वाले हो, आप संघर्षशील आदमी हो तो कुछ टाइम तक रुक सकते हो, नहीं तो जैसे अडानी ने ये सेब का किसान बर्बाद करा, हिमाचल का, आसाम के चाय के किसान बर्बाद करे, तो ऐसे ही आप लोग भी बर्बादी के कगार पे हो। आप संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।